अब हम इस बात को लॉजिक के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चित्र में आपको एक गुलाब का फूल दिखाया गया है। सोचिए कि ये गुलाब का फूल आपके हाथ में है, आप इसकी सुगंध ले रहे हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं। पर अब आपको मैं बीच में रोकते हुए आपको कहता हूं कि आपको इस गुलाब के फूल को पीला बना देना है। क्या यह मुमकिन है? आप सभी पूरे विश्वास के साथ मुझे ये कहेंगे कि यह मुमकिन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इस गुलाब के फूल को पीला कलर कर सकते हैं, पीले रंग से रंग सकते हैं, पर ऐसा करने से उसकी कुदरती जो सौम्यता है, उसकी जो सुगंध है, वो मर जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसके द्वारा एक लाल गुलाब के फूल को पीला बना दिया जाए। पर हाँ, एक तरीका है। जब इस लाल गुलाब के फूल को बोने के लिए मैंने जब बीज डाला था जमीन में, तब मैं उस बीज को अगर लाल गुलाब की जगह पीले गुलाब के बीज के फॉर्म में बदल देता और पीले गुलाब का बीज बोता, तो डेफिनेटली मुझे पीला गुलाब मिलता। हाँ दोस्तों, इसी बात को और गर्भ संस्कार के पूरे रहस्य को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में समझाते हुए एक महान संत प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा है कि सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। अगर हमें बच्चे के अंदर कोई भी अच्छे गुणों का सींचन करना है, तो जब वो बीज अवस्था में है, यानी कि वो गर्भ में है, तभी उसके अंदर सारे गुणों का सींचन कर दीजिए, सारे स्किल्स सिखा दीजिए, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बातें उसे बता दीजिए। तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होना संभव है। तो अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि तो ये करने के लिए हमें बच्चे के अंदर कैसा बीज बोना चाहिए, कैसा विचार डालना चाहिए, ताकि हम बच्चे के अंदर एक श्रेष्ठ गुणों का सिंचन कर सके। तो इस बात को समझने के लिए हम स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य सपोर्ट में लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर मुझे तुम 100 नचिकेता दोगे तो मैं इस पूरी दुनिया की रौनक बदल दूंगा। हमारे सबके मन में एक सवाल आता है ये बात पढ़ते समय कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों नचिकेता को ही चयन किया, क्यों नचिकेता का सिलेक्शन किया। उन्होंने राम का सिलेक्शन नहीं किया, उन्होंने कृष्ण भगवान का सिलेक्शन नहीं किया, शिवाजी, श्रवण, ध्रुव, नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद, कितने सारे ऑप्शंस थे, पर उन्होंने नचिकेता का चुनाव इसलिए किया कि नचिकेता ने पूरी दुनिया को सुखी जीवन का रहस्य उजागर करके दिया था, हैप्पी लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया था। कठोपनिषद के एक आख्यान में जहां नचिकेता का प्रसंग आता है, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से एक स्टोरी डिस्क्राइब की गई है। नचिकेता अपने पिता के यज्ञ के समय पिता से बात करता है, कहता है कि पिताजी, यज्ञ करने के बाद हमें सविधा के रूप में हमारी प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहिए, ना कि जो चीजें हमारे काम की नहीं है उनका दान। और इस बात से गुस्सा होकर पिताजी कहते हैं कि तू मुझे प्रिय है, तो इस हिसाब से तो मुझे तेरा दान कर देना चाहिए। और इस बात का समाधान करते हुए नचिकेता कहता है कि हाँ पिताजी, सही दान तो यही है। और क्रोधित होकर पिताजी नचिकेता को यमराज को दान दे देते हैं। जब नचिकेता पिता का वचन का पालन करने के लिए यमराज के कक्ष में पहुंचते हैं, तो यमराज से उनकी जो चर्चा होती है, उस चर्चा के अंदर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब दुनिया के हर एक इंसान को एक सुखी जीवन का रहस्य समझाने की कोशिश करते हैं, जो सीधी भाषा में कुछ इस प्रकार है कि हर एक इंसान अगर एक सुखी जीवन जीना चाहता है तो उसे मटेरियलिस्टिक चीजों के बजाय ऐसी चीजों पर फोकस करना है कि जिससे आत्यंतिक शांति का अनुभव हो। अपने आत्मा के स्वभाव को पहचानना है, अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है। तो जब हम गर्भ संस्कार के ज्ञान को समझकर एक श्रेष्ठ बीज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर ये रिक्वेस्ट भी सभी कपल्स से करते हैं कि इस बात को भी बहुत गहराई से समझें और इस बात को भी हमारे बच्चे में हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें।